दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। आगामी 1 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के, जहां प्रदेश में दिन के समय तेज धूप व रात में ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। हालांकि अभी प्रदेश में ठंडी हवाओं का आगमन नहीं हो पा रहा है और इसके चलते आने वाले 3 से 4 दिन बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर की बात करें तो आने वाले दिनों में ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन धीरे बंद हो जाएगा और इसी की वजह से तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होने की संभावना है। यानी कि फरवरी से अब ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम में सर्द गर्म होने के कारण लोग सर्दी खांसी और बुखार की चपेट में आने लगे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में सुबह से ही मरीजों की कतारबद्ध श्रृंखला नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 5 एकड़ तक 100% का अनुमान दिया जा रहा है और इसी के साथ गारंटी के साथ इसकी खरीदी भी करी जानी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को वाणिज्यिक पेड़ों के रोपण के लिए विशेष रूप से आर्थिक सहयोग दिया जाना है। योजना में सागौन, बांस, मिलिया, डूबिया और क्लोनल नीलगिरी जैसे व्यावसायिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाना है। सरकार 5 एकड़ तक की भूमि पर 100% और इससे अधिक की भूमि पर 50% का अनुदान देने वाली है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिका खारिज। 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी आरक्षण को खत्म करके पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में शासन ने जवाब में कहा कि 23 जनवरी 2025 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसे बजट सत्र में विधानसभा में रखा जाएगा और इस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। बता दें कि सूरजपुर के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी थी। रायपुर मेयर के लिए अब तक 28 नामांकन पत्र भरे गए। 70 वार्डों के लिए 419 नॉमिनेशन अब तक आ चुके हैं। रायपुर नगर निगम चुनाव का मुकाबला इस बार दिलचस्प हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया तो वहीं कांग्रेस की नामांकन रैली रद्द कर दी गई। रायपुर मेयर के लिए 28 लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो वहीं अब शहर के 70 वार्डों में 419 लोगों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। नगर निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 23 सीटें आरक्षित है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने 26-26 महिलाओं को मैदान में उतारा है। चुनाव ड्यूटी से तहसील दफ्तरों में राजस्व कार्य प्रभावित चल रहा है। न्यायालयों में 150 से अधिक मामले अब लंबित नजर आ रहे हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में तहसीलदारों समेत अन्य राजस्व अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगने की वजह से जिले के तहसील कार्यालयों में राजस्व से जुड़े तमाम मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। अधिकारियों के चुनावी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व मामलों में सुनवाई की तारीखें लगातार आगे खिसकाई जा रही हैं। ऐसे में जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में पेंडेंसी की संख्या बढ़कर 7221 तक पहुंच गई है। बिलासपुर जिले में तहसील स्तर पर लंबित मामलों का समाधान करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई अफसर चुनाव की प्रक्रिया में बिजी हो चुके हैं। बलौदाबाजार हिंसा के 14 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है और इस पर 43 मामले दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में जून में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 14 आरोपियों की जमानत दे दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नारायण मिरी को दी गई जमानत के आधार पर लिया गया। 10 जून 2024 की घटना में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करी गई थी और इस मामले में कुल मिलाकर 43 मामले रजिस्टर्ड किए गए थे, जहां 187 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में आईटी की रेड पड़ी। सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप के कमीशन एजेंट्स के घर पर और दफ्तर पर कार्यवाही की गई, जहां 100 से अधिक अफसर यहां इसकी जांच करने में बिजी हैं। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने एक बड़ा छापा मारा है। आयकर विभाग की टीमों ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप से जुड़े तमाम तरह के कई एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स के घर पर और दफ्तर पर रेड मारी गई है। बीती सुबह को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नंबर प्लेट वाली व्हाइट और सिल्वर गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे और दस्तावेजों की जांच फिलहाल चल रही है।
महाकुंभ के असर की वजह से उत्तर प्रदेश की सीमा को सील्ड कर दिया गया है। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। छत्तीसगढ़ में अब महाकुंभ के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से लगे सभी सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंध कर दिया है। इस फैसले की वजह से बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और केवल एक ही बॉर्डर नहीं बल्कि पूरे हर तरह से जहां यूपी जाया जा सकता है उन तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी रात 12 बजे तक छोटे बड़े सभी वाहनों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इस प्रतिबंध की वजह से रास्ते में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीजीएमएससी घोटाला मामले में अब तक 7 दिन की रिमांड पर डायरेक्टर शशांक को लिया गया है। मोक्षित कॉरपोरेशन से 8 रुपए की एक ट्यूब को 2352 रुपए में सरकार को बेचा गया और इस मिलीभगत करके 400 करोड़ की गड़बड़ी का मामला उजागर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीजीएमएससी ने तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बीते दिन स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। आरोपी से 7 दिन तक एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम घोटाले के बारे में पूछताछ करने वाली है। खबर भिलाई से, जहां तेंदुए ने गाय को मार डाला। शिकार का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में घुस करके तेंदुए ने मंगलवार रात तकरीबन 1 बजे के आसपास एक गाय को मार डाला और बीते दिन भी ये जो तेंदुआ है दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने बीएसपी के बार एंड रॉड मिल में यानी बीआरएम के पास शिकार किया है और इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह गाय को नोचकर खाता दिख रहा है। वीडियो को भिलाई स्टील प्लांट के सेटिंग स्टाफ ने बनाया है। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि रेलवे लाइन के पास तेंदुआ शिकार कर और टहल रहा है। कर्मचारी ने वीडियो बनाकर जैसे ही अपने साथियों और अधिकारियों को भेजा तो सभी लोग सकते में आ गए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री और डीआरएम को एक खत लिखा जिसमें प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग करी गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ स्नान और विशेष ट्रेन की सुविधा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रायपुर मंडल के डीआरएम को एक पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल के मुताबिक उनके लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए इन्होंने एक खत लिखा है। नक्सलाइटों का सरेंडर हुआ। 27 नक्सली ने अपना आत्मसमर्पण किया। इनमें से कई दवाई शाखा का अध्यक्ष भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिले में पहली बार नक्सलियों ने थोक के भाव में अपना सरेंडर किया है। नक्सलियों की कथित राजधानी कुतुल लाल आतंक से मुक्त हो रहा है। दवाई शाखा अध्यक्ष समेत कुल 29 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। मार बचाव अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली है और आत्मसमर्पित माओवादियों में 22 पुरुष 5 महिला माओवादी शामिल है जो क्षेत्र के में सक्रिय रूप से माओवादियों के लिए काम किया करते थे। कांग्रेस ने 40 तो वहीं भाजपा ने सिर्फ 4 मुस्लिम उतारे। इनमें से 10 निगमों में 542 वार्ड जबकि 7 निगमों में कांग्रेस के बगावत निकाल कर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेयर, पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों ने बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा नाराजगी दिख रही है तो वहीं इनमें रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर समेत कुल 7 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर और पार्षद दावेदारों के खुलकर विरोध आ रहे हैं, जबकि बीजेपी में कुछ जगहों पर विरोध भी दिख रहे हैं। रायपुर निगम में सबसे ज्यादा मेयर के 28 दावेदार सामने आए हैं। धमतरी में से 14 जबकि राजनांदगांव से 13 और कोरबा से 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा कई वार्ड पार्षद दावेदारों की बात करें तो रायपुर में 419, कोरबा में 314 जबकि राजनांदगांव में 285 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। एसीबी ने लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है जिसका वीडियो वायरल हो गया। दिव्यांग शिक्षक से पोस्टिंग के लिए 30,000 मांगे गए। आरोपी बोला था कि चढ़ावे से काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जगदलपुर के एसीबी ने लेखापाल अरुण सेठिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखापाल दिव्यांग टीचर से अच्छी जगह पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टीम बनाकर पकड़ा है। दिव्यांग शिक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि समग्र शिक्षा के प्रभारी लेखापाल अरुण सेठिया रिश्वत लेने के लिए बार बार परेशान कर रहा था।
सीनियर नेता से कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल को लेकर के बैज ने कहा कि बागियों से बातचीत करेंगे। जिलाध्यक्ष और सीटिंग एमएलए से तालमेल के साथ प्रत्याशियों की घोषणा जो है की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बगावत करने वालों को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर लीडर्स को दे दी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बागियों को मनाने की कोशिश होगी और उनसे बातचीत की जाएगी। पार्टी के सीनियर नेता ही बात करके डैमेज कंट्रोल करेंगे। बैज ने कहा कि टिकट में किसी की मनमर्जी नहीं चली है, जबकि जिलाध्यक्ष और सीटिंग एमएलए के तालमेल के साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। उन्होंने टिकट के बंटवारे से जुड़े आरोपों और विरोध के बीच कहा कि प्रत्याशियों का चयन निष्पक्ष रूप से किया गया है। दुर्ग के पैरावट में ढेर में आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और आग के आसपास फैलने की वजह से ले देकर इस आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धमधा थाना अंतर्गत ढीटा गांव में एक किसान के घर के बाहर रखे पैरावट में ढेर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भड़क गई कि किसान घबरा गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 4 गाड़ी से पानी के आग पर कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना मंगलवार दोपहर की है। बलौदाबाजार नगर पंचायत चुनाव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी नेता के पैर छुए, भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेसी से आशीर्वाद लिया। बलौदाबाजार जिले के पलारी नगर पंचायत में चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जहां एक तरफ अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल भी देखने को मिला। दोनों दलों ने अलग अलग मार्गों से अपनी रैलियां निकाली। कांग्रेस ने शीतला माता मंदिर, जबकि भाजपा ने बाजार चौक से अपनी यात्रा शुरू करी। पूरे शहर में ढोल और नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच दोनों दलों के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। रायपुर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल, जहां शॉपिंग मार्ट के मालिक के बेटे ने केक कटवाया। कारों की वजह से बीच में कार खड़ी करने की वजह से लंबी कतारें लग गईं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर रसूखदारों ने हुड़दंगई करी है। शॉपिंग मार्ट के मालिक ने बीच सड़क पर कार रोककर अपने नाबालिग बेटे से केक कटवाया, जमकर आतिशबाजी भी की और इस दौरान सड़क पर ट्रकों का जाम लग गया। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा इलाके का है। वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जहां रायपुरा ब्रिज के नीचे सड़क के बीचों बीच 2 कारें खड़ी हैं, तो वहीं कार के बोनट पर 4 से 5 केक रखे गए हैं। वहीं 17 साल का नाबालिग केक काट रहा है और उसके दोस्त और पिता भी मौजूद हैं। सभी मिलकर हुड़दंग मचा रहे हैं और गाने भी बजा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।